में विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। इस चैप्टर को मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। एक्सरसाइजेस बहुत ही सिंपल होंगी अगर आप ये सारी एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखोगे और लिखोगे तो। सो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स में देखो, आपने शेप्स सुना है तो देखो, एक प्लेन शेप्स होती हैं और एक होती हैं सॉलिड शेप्स। प्लेन शेप्स क्या होती हैं? प्लेन शेप्स हम कहते हैं टू डायमेंशनल हैं। टू डायमेंशनल मतलब दो ही एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। और सॉलिड शेप्स क्या होती हैं? सॉलिड शेप्स होती हैं थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल मतलब तीन होते हैं, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ठीक है, सो प्लेन शेप्स होती हैं टू डायमेंशनल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। और सॉलिड शेप्स क्या होती हैं? वो होती हैं थ्री डायमेंशनल। ठीक है, सो टू डायमेंशनल मतलब ये प्लेन शेप्स, जैसे स्क्वायर है, सर्कल है, ट्रायंगल है। मतलब जैसे मैंने एक स्क्वायर, जैसे यहाँ मैंने एक स्क्वायर रखा, ठीक है, सो एक स्क्वायर चीज है और मैं उसको आराम से ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, वो पूरी ड्रॉ हो जाएगी, वो हुई प्लेन शेप। और ये देखो, ये जैसे ये सर्कल है और ये स्फेयर है। ठीक है, सो स्फेयर है, सो देखो ये जो मेरी बैंगल है, ठीक है, आप ये देखो, ये मेरी बैंगल है। सो ये बैंगल जैसे आप यहाँ रखते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ बैंगल रख रहे हो, सो ये बैंगल जैसे आप ये रख रहे हो, सो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, पर अगर यहीं मैं बॉल रख दूं तो बॉल आपको पता है ना, थ्री डायमेंशनल होता है। अगर मैं यहाँ बॉल रख रही हूँ तो मैं बॉल को पूरा ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बॉल तो ऊपर भी आता है, समझ रहे हो आप। सो थ्री डायमेंशनल है बॉल, सो बॉल इसलिए स्फेयर शेप में होता है। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको जो ये बैंगल और ये जो बॉल का एग्जाम्पल दिया, उससे आप क्लियर हो गए होंगे कि 2D और 3D शेप्स क्या है। सो मतलब आप जो ड्रॉ कर सकते हो प्रॉपर, दो शेप्स आर 2D शेप्स। एंड जो आप कंप्लीट कवरिंग नहीं होती है जब आप ड्राइंग वगैरह करते हो, सो दोज आर कॉल्ड द 3D शेप्स। सो 2D शेप्स में एग्जाम्पल है स्क्वायर, सर्कल एंड ट्रायंगल। ठीक है, और जो 3D शेप्स हैं, 3D शेप्स में एग्जाम्पल हैं क्यूब, और ये आपका स्फेयर, और ये है कोन। ठीक है, इवन कोन भी होता है, आप खाली वो ऊपरी उसका जो उभराव दूसरा भाग है वो नहीं, आगे का ही भाग ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सो दो तरह की शेप्स होते हैं, प्लेन शेप्स और सॉलिड शेप्स, 2D शेप्स एंड 3D शेप्स। 2D आर स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, एंड 3D आर क्यूब, स्फेयर, कोन। सो बच्चों, दूसरा टॉपिक है आपका व्यूज ऑफ 3D शेप्स की 3D शेप्स के तरीके कौन कौन से होते हैं। सो व्यूज मतलब तीन तरीके होते हैं 3D शेप्स के, फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू। ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास एक डस्टर है। ठीक है, सो ये मेरे पास डस्टर है, सो मैं कहूंगी इसका फ्रंट व्यू क्या है, तो देखो ये इसका फ्रंट व्यू हुआ। ठीक है, सो फ्रंट व्यू ये हुआ इसका डस्टर का, जैसे ये डस्टर है, सो ये डस्टर का मेरा फ्रंट व्यू ये हुआ। फिर मैं कहूंगी साइड व्यू कौन सा है, तो देखो ये है इसका साइड व्यू। ठीक है, सो ये इसका साइड व्यू है, तो ये साइड व्यू हुआ इसका। ठीक है, ये इसका साइड व्यू हुआ। ठीक है, मैं कहूंगी इसका टॉप व्यू कौन सा हुआ, तो ये इसका टॉप व्यू हुआ। ठीक है, सो इस तरह से आपको फिगर्स दी जाती हैं और आपको उनके फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू लिखने पड़ते हैं। ठीक है, सो जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे ये मेरे पास मैच बॉक्स है। ठीक है, सो मैच बॉक्स में ये मेरा फ्रंट व्यू हुआ। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं मैच बॉक्स, तो ये मेरा फ्रंट व्यू हुआ, ये मतलब आगे का भाग है। ठीक है, फिर ये है मेरा साइड व्यू। ठीक है, सो ये मेरा साइड का भाग है। ठीक है, और ये मेरा है टॉप व्यू। ठीक है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। ठीक है, सो इस तरह से ये डस्टर है और ये है मैच बॉक्स। ठीक है, डस्टर है, ये है मैच बॉक्स। इवन आप दूसरी शेप्स के भी ऐसे 3 डायमेंशंस देख सकते हो। सो इस तरह से आप किसी भी 3D शेप के, आप 3 डायमेंशंस, क्यूब के, सिलेंडर के, इस तरह से आप
फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू लिख सकते हैं। अब देखते हैं सॉलिड शेप्स में एक नया कॉन्सेप्ट, फेसेस, एजेस और वर्टाइसेस। फेसेस क्या होता है, एजेस क्या होता है, वर्टाइसेस क्या होता है। सो फेसेस जो ये है, जैसे मैंने यहाँ एक क्यूब बनाया है, ठीक है। सो इस शेप का, ये जो मैंने 3D शेप बनाया है, यहाँ पे फेस क्या है, ये जो फ्लैट सरफेस है, ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है, ठीक है। पीछे भी होगा वो फेस होगा। सो फेस, ये जो फ्लैट सरफेस है, ये जो चपटा सरफेस है, ये फेस कहलाता है। एजेस क्या होते हैं, ये लाइन सेगमेंट्स जिनसे जुड़ के ये बड़े बने। ये एक एज, ये दूसरा एज, ये तीसरा एज, ये चौथा एज, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ठीक है। सो इन्हें कहा जाता है एजेस, ठीक है। फेसेस और ये हैं एजेस, ठीक है। और वर्टाइसेस क्या होते हैं, वर्टाइसेस कॉर्नर पॉइंट्स, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7। सो वर्टाइसेस का मतलब होता है कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। सो फेसेस, फेसेस क्या होता है, फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है। एजेस क्या होते हैं, ये लाइन सेगमेंट्स होते हैं। वर्टाइसेस ये कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। सो इस तरह से सॉलिड शेप्स में फेसेस, एजेस और वर्टाइसेस होते हैं। जैसे ये क्यूब शेप है, तो बताओ इसके फेसेस, एजेस और वर्टाइसेस कितने होंगे। सो इसके अगर क्यूब शेप है, इस क्यूब फिगर के, तो फेसेस कितने होंगे, 6 फेसेस होंगे। कैसे, देखो ये एक फ्लैट साइड, दूसरा फ्लैट साइड, तीसरा, पूरा क्यूब है तो एक साइड पीछे भी होगा, बैक भी होगा, ठीक है। चौथा फिर साइड होगा, पांचवा और छठा नीचे फ्लैट, ठीक है। सो 1 2 3 और ये दिख रहे हैं सामने, और पीछे जो आपको दिख नहीं रहे हैं फिगर में, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, 3D शेप्स आप ड्रॉ करते हो तो एक ही साइड ड्रॉ होता है, पूरा नहीं ड्रॉ होता है। जैसे मैंने बॉल का एग्जांपल दिया था। तो फेसेस देखो 1 2 3, सो 4, पीछे 5 और नीचे 6, सो 6 फेसेस होंगे। अच्छा, इसमें एजेस कितने होंगे, सो एजेस काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो ये 8 है। इसके अलावा फिर जो ये जुड़ेगा साइड से, और 9 ऊपर से, ठीक है। ऐसे टोटल करके ऐसे 12 एजेस हो जाएंगे। कॉर्नर कितने होंगे, सो 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे भी कॉर्नर पॉइंट होगा। सो टोटल 8 वर्टाइसेस होंगे, जिसको कॉर्नर भी बोलते हैं, वर्टाइसेस भी बोलते हैं, ठीक है। सो उसी तरह से क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड शेप है। सो क्यूबॉइड शेप कैसे बनती है, ये आपकी क्यूबॉइड शेप हुई, ठीक है। सो क्यूबॉइड शेप में भी ऐसे ही फेसेस कितने होंगे, सो फेसेस होंगे 6, एजेस होंगे 12, और इसमें कॉर्नर सिर्फ 4 ही होते हैं, 4 ही कॉर्नर्स होते हैं, 4 ही कोने होते हैं, ठीक है, जिसके वर्टाइसेस भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सर, जैसे स्फेयर हुआ। सो स्फेयर में सपोज ये स्फेयर है, ठीक है। सो फेस कितना होगा, एक कर्व्ड फेस जो आगे से है, 1 कर्व्ड फेस, 0 एजेस, कोई एज है ही नहीं, लाइन जैसा कुछ है ही नहीं, और 0 कॉर्नर्स या वर्टाइसेस, ठीक है। सो इस तरह से आप फेसेस, एजेस और वर्टाइसेस देख सकते हैं। इसी पर एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, यूलर्स फॉर्मूला, जिसको ऑयलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला जो भी बोलो। सो ये जो यूलर्स फॉर्मूला है, ये यूलर्स फॉर्मूला क्या है, F प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2, F प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2, फेसेस प्लस वर्टाइसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 2, ये फॉर्मूला है। F प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। इसमें क्या होता है, आपको 2 चीजें दी हुई होती है, तीसरी आपको फाइंड करनी है। कोई भी 2 चीजें इनमें से, इस फॉर्मूला में से कोई भी आपको 2 चीजें दी होंगी, तीसरी आपको, जैसे एग्जाम्पल लिखा है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, सपोज फेसेस 5 हैं, एजेस 9 है और वर्टाइसेस आपको फाइंड करने हैं, तो कैसे करोगे। सो सिंपली आपको पता है फॉर्मूला में F प्लस वी, सो फॉर्मूला बाय ऑयलर्स फॉर्मूला या यूलर्स फॉर्मूला, F प्लस ई, सॉरी F प्लस वी
माइनस ई इज इक्वल टू 2, फेसिस प्लस वर्टाइसिस माइनस एजिस इज इक्वल टू 2। सो कैसे लगाओगे फॉर्मूला? सो देयरफॉर फेसिस क्या है? 5 है, वर्टाइसिस क्या है? फाइंड करने हैं, एजिस क्या है आपके? 9 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू 2। अब आपको v फाइंड करना है, तो v आपको यहाँ बिल्कुल सेपरेट कर देना है, तो ये दोनों को कहाँ ले जाओगे? उस साइड, ठीक है। सो देयरफॉर v इज इक्वल टू 2, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +5 -5, -9 उधर जाएगा तो +9, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। +2 -5 प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 गए 3, साइन पड़ेगी, सो -3 + 9, ठीक है। सो माइनस प्लस माइनस 9 में से 3 गए 6, ठीक है। सो देयरफॉर v इज इक्वल टू 6, ठीक है। सो इस तरह से यूलर्स या ऑयलर्स फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। सो ये सारी एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी अबाउट दिस चैप्टर विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। सो वी विल फर्दर डू एक्सरसाइजेस इन द कमिंग लेक्चर्स, मे बी आफ्टर सम टाइम। सो फॉर जस्ट नाउ आप ये अच्छे से सी दिस इंट्रोडक्शन लेक्चर प्रॉपरली, अच्छे से देखें, एंड ऑलमोस्ट आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि इस चैप्टर में है क्या। दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर। So with this I am ending my today's lecture. Write each and everything properly and WhatsApp me. Thank you.